जानते होंगे 1968 तक अमेरिका में भी लेडीज को वोटिंग राइट नहीं था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे 1918 तक इंग्लैंड में सिर्फ 20% लोगों को वोटिंग राइट था। 4 क्वालिफिकेशन थी वहां पे, नागरिक होना, ग्रेजुएट होना, प्रॉपर्टी रखना और व्यस्त होना, ये जरूरी था। 1918 के बाद एक प्राइवेट बिल पास हुआ तो इंग्लैंड में सबको वोटिंग राइट मिला, महिलाओं को फिर भी नहीं मिला, बाद में मिला। लेकिन वही कलम, वही ताकत जब मेरे बाबा साहब के हाथ में आई तो क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो एक ही पेन की स्ट्रोक से बाबा साहब ने सारे देशवासियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, अपर कास्ट को, सबको एक जैसा वोटिंग राइट दिया, एक जैसा अधिकार दिया। इतना महान सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर की 1-2 कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। मराठी में एक बार भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा था, मान सम्मान फुकटत्या मिलत नाय। ये मराठी में है, मान सम्मान फुकटत्या मिलत नाय। किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब? मान सम्मान और स्वाभिमान की। और उन्होंने कहा था ये फ्री में नहीं मिलता, फोकट में नहीं मिलता, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और जितनी जद्दोजहद आज तक हमारे समाज ने की है उतना हमें मिल गया। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, अभी भी दिल्ली दूर है। तो क्या करना होगा? एकजुट होना होगा। सारे बहुजन समाज को, सब समाज को जो बराबरी की बात चाहते हैं, बराबरी की बात करते हैं, उन्हें एकजुट होना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। उन्होंने कहा था, कोई कहता है देश पहले धर्म बाद में, कोई कहता है धर्म पहले देश बाद में। मैं कहता हूं देश ही पहले, देश ही बाद में। इसका अर्थ यह है कि हमें धर्मों से ऊपर उठना होगा, वर्णों और जातियों से ऊपर उठना होगा और एकजुट होकर अपने हक अधिकार लेने होंगे, छीनने होंगे, बराबरी के हक लेने पड़ेंगे। बाबा साहब ने 3 गुरु माने अपने, तथागत गौतम बुद्ध, क्रांति युग पुरुष कबीर और महामना ज्योतिर्मय फुले। बुद्ध का संदेश क्या था? क्यों बाबा साहब ने बुद्ध को अपना गुरु माना? क्योंकि बुद्ध ने कहा था मानव मानव एक समान। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने कहा जातियां जो है ये इंसान की बनाई हुई हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। कबीर कुआं बस एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। और जाति के बारे में क्रांति युग पुरुष रविदास जी ने क्या कहा था? क्या कहा था क्रांति युग पुरुष रविदास जी महाराज ने? उन्होंने कहा था, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रैदास मनुष्यता को खा रहा जात पात का रोग। सुनिएगा, रैदास मनुष्यता को खा रहा जात पात का रोग। जात जात में जात है, जू के लन के पात, रैदास मानुष न जुड़ सके, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात ना। और हम क्या कर रहे हैं? रविदास जी चनियार थे, कबीर साहब जी नेग थे, जो जाति को जूते से पीटते थे, आपने उनको जातियों में बांट दिया, बांध लिया। तो आपने कितना गलत किया, आप खुद सोचिए। आपने कितना गलत किया, आप खुद सोचिए। ये बाबा साहब के गुरु थे। और बाबा साहब के तीसरे गुरु थे क्रांति युग पुरुष महामना ज्योतिर्मय फुले। उनकी 6 लाइनें अगर आप याद कर लें तो आप बाबा साहब को समझ सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने मराठी में कहा था, विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले,
वित्त विना शूद्र खचले, एवड़े अनर्थ एकले अविद्या ने केले। क्या मतलब है? विद्या के बिना मत चली गई, मत के बिना हम नीति नहीं बना पाए, प्लानिंग नहीं कर पाए, नीति नहीं बना पाए तो हमारे जिंदगी की गति चली गई, मोमेंटम रुक गया, हमारी तरक्की का पहिया रुक गया। गति जो चली गई तो हमारे घर से वित्त चले गए, फाइनेंस चला गया, पैसे चले गए। और इससे क्या हुआ? हम भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज पतित हो गए, बर्बाद हो गए। और ये सारी बर्बादी क्यों हुई? क्योंकि हमारे घर से विद्या चली गई, और विद्या अगर चली जाए तो हम बर्बाद हो जाते हैं। ये ज्योतिबा फुले ने कहा। और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले से एक बार बहुत बड़े जलसे में उन्होंने भाषण देते हुए लोगों से पूछा कि हमारा दुश्मन कौन है? तो किसी ने किसी धर्म का नाम लिया, किसी ने किसी वर्ण का नाम लिया, किसी ने किसी जाति का नाम लिया। इस तरह सारे समाज के लोगों ने अन्य अन्य लोगों के नाम लिए। तो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने कहा हमारा एक ही दुश्मन है, और वो है अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। जिस दिन हमारा समाज ज्ञानवान हो गया, जिस दिन हमारा समाज सूझबूझ और समझदार हो गया, जिस दिन हमारा समाज अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने के काबिल हो गया, उस दिन वो अपने प्रतिनिधि अपने घर से सही सलामत चुनेगा। और वो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधनों संसाधनों पर पूरे समाज का कब्जा, एकाधिकार जमा देंगे। और उसके बाद इस देश में एक नई व्यवस्था की शुरुआत होगी। वो हमारे फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की व्यवस्था होगी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज होगा। किसी बच्ची का शोषण या बलात्कार नहीं होगा, किसी की इज्जत तार नहीं होगी, सबके साथ न्याय होगा, सबके पास एक जैसे तरक्की करने के, आगे बढ़ने के रास्ते होंगे। और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आओ साथियों, प्रण ले। आज 14 अप्रैल 2023 के दिन इस कठुआ के इस मुकद्दस स्थान पर जहां बाबा साहब के संरक्षण में हम लोग बैठकर आज चर्चा कर रहे हैं, आइए हम महद लें कि हम सब एकजुट होकर, एकमुठ होकर, एकमुश्त होकर इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम करेंगे। और सभी धर्मों, सभी वर्णों, सभी जातियों को खत्म करके सबको भारतीय बनाने का काम करेंंगे। और भारत की इस पवित्र धरती को विश्व गुरु बनाकर ही सांस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे रजा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथी।